सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग शराफत पठान। गाइज आज मैं फिर से आ चुका हूँ उसी जगह पर जहाँ पर वो नागिन और वो सफेरी की जो आत्मा है वो हमें दिखी थी। लेकिन गाइज उससे पहले जैसे कि आपने कल देखा कि सफेरी की आत्मा दिखी और नागिन जो है वो बार बार मेरे एक बार पैरों पे भी आई और एक बार हमें वहाँ पर भी दिखी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा इसके जो मालिक है, जो ऑनर है इस खेत के या इस जगह के, उनसे एक बार बात की जाए। तो मैं और शाहरुख उनके घर पे गए और उनके जो बुजुर्ग थे उनसे भी बात की और उनके जो लड़के थे उनसे भी बात हुई मेरी। तो उनका कहना यही था कि हाँ, इस ज़मीन का यही मैटर चल रहा है अभी। एक्चुअली क्या हुआ कि यहाँ पर आज से 100-150 साल पहले कोई नाग नागिन इस खेत में रहते थे, ठीक है। तो नागराज की जो मृत्यु है वो एक सपेरे ने ले ली। वो जो सपेरा था वो नागमणि के लालच में नागराज को मार दिया। तो उस नागिन ने उस सपेरे को भी मार दिया, ठीक है। और वो नागिन जो है आज भी इसलिए भटकती है यहाँ पर ताकि वो चाहती है कि उसके नागराज जो है वो फिर से जीवित हो सके, और सपेरा है उसकी भी आत्मा यहीं भटकती है, ठीक है। तो ये माजरा, तो ये लोगों को भी दिखा। तो फिर उनके जो यहाँ के जो ऑनर है उनसे बात हुई, उनके बच्चों से भी बात हुई। तो वो उनका यही कहना था कि शराफत भाई आप आइए और एक बार यार इस खेत से जो भी है इस नागराज और इस सपेरे की जो ये है इनको मुक्ति दिलाई, और हमारा जो ये खेत है ये इसकी वजह से बिक नहीं रहा है, ठीक है, कोई लेने वाला नहीं है। तो आप प्लीज़ इस झंझट से इनको हमें दूर कीजिए ताकि हमारा ये जो है प्रॉपर्टी हम बेच सके और इससे हमारे जो है हमें कुछ हेल्प मिल सके, ठीक है। तो इसलिए गाइस फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो आज उनको ही बुलाते हैं और वही पूरी है जो दास्तान आपको बताएंगे कि आखिर इसका मैटर क्या है, ठीक है। तो चलिए भैया आप आइए। तो ये है वो भैया जिनका ये खेत है, इनके पूर्वजों का। तो भैया बताइए क्या क्या मैटर इस खेत का और इस जो आपकी जो है इस ज़मीन का। हमारे दादा ने इस खेत में काम करते थे जब नाग नागिन रहते थे, इच्छाधारी नाग थे, और उन्होंने कई सालों से रह रहे वो। तो उन्होंने नाग सपेरा आया, एक सपेरे ने नागमणि के लालच में नागिन को सताया और नागराज को मार दिया। और नागराज ने मार दिया और नागिन ने उसको सपेरे को मार दिया। आप आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बात कीजिए आप। इतना सो गाइस एक्चुअली ये कैमरे के सामने कभी बोलते नहीं बेचारे, आपको पता है कि गांव के लोग हैं तो सीधे साधे, तो इनको नर्वस फील हो रहा है। तो इन्होंने हमें जो स्टोरी बताई मैं आपको वो बता रहा हूँ। इनके कहने का मतलब यही है जो मैंने आपको बताया कि ये जो बंदे हैं इनका ये खेत है, इनकी ज़मीन है। यहाँ पर पहले के ज़माने में 100-150 साल पहले इनके भी दादा परदादा उन ज़माने की बात है, तो एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था, ठीक है। तो उस जोड़े को एक सपेरे ने नागमणि के लिए मार दिया था। तो आपको पता है कि नागिन का बदला कैसा होता है, तो नागराज को मार दिया था, फिर उस नागिन ने उस सपेरे को मार दिया, ठीक है। तो वो सपेरे की आत्मा तो भटकती है, वो भी चाहती है मुक्ति, ठीक है। और नागिन जो है वो इसलिए यहाँ पर रहती है आज भी, क्योंकि आज भी उसको ऐसा लगता है कि उसके जो नागराज है वो उसे वापस आएंगे और वो जो है उनका मिलाप होगा। तो गाइज़ अब हमारी रिस्क ये है कि हम जो सपेरे की आत्मा को तो मुक्ति दिला सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आएगी अब नागिन की। तो नागिन का इतना ना ही मुझे नॉलेज है, ना ही मुझे इतना कुछ है कि मैं उसकी आत्मा को बुलाऊँ या नागराज की जो है उससे मिलाप कराऊँ। तो हमारे पास मैंने एक सोल्यूशन ढूंढा कि उसको ऐसा कर सकते हैं कि जो सपेरे की आत्मा को हम बुला सकते हैं और उसकी जो भी डिमांड होगी वो हम पूरी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है गाइस, कोई भी इंसान होगा उसकी अगर डिमांड आप पूरी करोगे तो वो बात मान ही जाएगा, भले इंसान हो या कोई भी आत्मा है, सब अपनी अपनी इच्छाएं होती है, वो उनकी पूरी करो तो हो जाएगी। तो नागिन की इच्छा क्या है कि उसका नागराज उसको वापस मिले। तो गाइज नागराज की जो है ऐसा होगा तो हम सपेरे को लेकर आएंगे और इसका भी कुछ समाधान होगा। जैसे नागराज की भी अगर कुछ आत्मा आती है तो उस नागिन से हम नागराज को मिलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और सपेरे की आत्मा है जो सपेरे को उसको जो भी चाहिए वो देने की कोशिश करें। और इस तरह मैं इस नागिन को या इस सपेरे को जो है वो कुछ आवाज़ आ रही है ना, हाँ, सपेरी को है जो मैं मुक्ति दिला सकता हूँ। तो गाइस जब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और पहले उस लोकेशन पर पहुँचते हुए पूरा एकदम मुझे ध्यान लगाना होगा कि आखिर हमें करना क्या आगे, ठीक है। तो आज जो हमारे जो इस ज़मीन के जो ऑनर है, ठीक है, वो भी हमारे साथ हैं और ये हमें बताएंगे कि कहाँ पर क्या क्या दिखता है और कहाँ पर क्या क्या जो चीज़ थी वो थी, ठीक है। शाहरुख तू यार आज भी देख चप्पल पहन के आया, मैंने तुझे कल बोला था शूज़ पहन कर आना। चलो अदनान भाई आप भी चप्पल लें, सबके चप्पल लिए यार, इसमें क्या रिस्क रहती है, फिर आपको ही रिस्क रहती है। तो चलिए गाइस सीधा चलते हैं अब उसी जगह पर। यहाँ पर एक्चुअली ये जो भैया है ये इनका आना जाना लगा रहता है। तो इनका कहना है कि ये उस सांप को तो देखते, आप उस नागिन को तो देखते ही हो यहाँ पर, लेकिन कभी आपको नुकसान नहीं पहुँचाया, कभी नहीं पहुँचा, नुकसान नहीं पहुँचाया गाइस। तो ये देखो
ये वो जगह है जहाँ पर हमने कल नागिन को देखा था और सपेरी की आत्मा को हमने पीछे खेत की तरफ देखा था। ये जो इनके जो मालिक है ये मतलब महीने में एक दो चक्कर आप यहाँ पर निकालते हो, ठीक है, लेकिन आपको कभी वो नागिन नुकसान नहीं पहुंचा। आपने नागिन को देखा है यहाँ पर? देखा। तो गाइस इनका कहना है कि इन्होंने उस नागिन को भी देखा लेकिन कभी उसने कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। आज आप देख सकते हो कि मैं अपनी टीम के साथ आया पूरी, क्योंकि गाइस देखो सांप का मैटर है, जानवर का मैटर है, तो जानवर में ऐसा रहता है कि हमें तकलीफ भी पहुंचा सकता है वो जानवर, ठीक है। तो इसलिए टीम को भी साथ में रहना जरूरी है, क्योंकि कल के दिन मुझे कुछ हो जाए, इनको कुछ हो जाए, कुछ संभालने वाला बंदा तो साथ में होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम आए हैं। अब चलते ही साइड में और देखते हैं कि आज वो हमें नागिन दिखती है या नहीं, या जो आप जो लोकेशन बोले तो वो लोकेशन दिखा वो उधर कुएं के पास में ज़्यादातर जो वो नागिन है वो कहाँ पर देखी जाती है, क्योंकि हमें जैसे कल थोड़ा अंदर गेट के अंदर वहाँ पर ही दिखी थी। और ये कुआं, सारू कुएं को बता दें, यहाँ पर हमने कुछ मतलब ज़्यादा एकदम बदबू टाइप आ रही थी इसमें से। इधर आ जाए सारू, अंदर देख सांप वगैरह, कॉकरोच है। और आप देखना, ध्यान से देखना ना, क्योंकि देखो सांप ये क्या हलचल थी? ये वही जगह गई जो जहाँ पर हम कल आए थे। और आज यहाँ पर ना ही मुझे ऐसी कोई फीलिंग आ रही है और ना ही कुछ ऐसी लग रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसी। तो भैया आप ही बताइए, आपका जो ये खेत है यहाँ पर ज़्यादातर नागिन जो है, जो वो सांप है, वो कहाँ पर देखा जाता है आपको? यही यहाँ पर मोटर चालू करने आते जब दिन बाद दिखता था। यहाँ पर। हाँ यहाँ पर। सो गाइज इनका कहना है कि मतलब ये थोड़ा एक साथ हाथ में ले लेते हैं, ये अपनी सेफ्टी के लिए लेते हैं। अदनान भाई ये हाथ में पकड़ा ना सेफ्टी के लिए। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सफ़ान भाई इधर आ जाओ। तो आपका कहना है यहाँ पर ये इसके अंदर ज़्यादातर वो नागिन देखा जाता है। तो आप खोलिए अपने हाथ से, आराम से शाहरुख लाइट पर लगा था। गाइज इनका कहना है यहाँ पर ये देखो लाइट का मीटर है इनके, और यहाँ पर ज़्यादातर वो नागिन या वो जो सांप है वो यहाँ पर देखा जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ नहीं ऐसा। इधर आ जाओ। जैसा कि हमें जो है वो सांप कल वहाँ दिखा था, अब आज पता नहीं वो दिखेगा या नहीं। लेकिन गाइज एक बात है, जैसे इच्छाधारी नागिन होती है वो जैसे किसी के भेष में दिखती है या इंसानी रूप में दिखती है, लेकिन वो जो छिपकली वो जो सांप था वो हमें इस तरफ से सारू, वो जो सांप था वो हमें ऐसी कोई मतलब इंसानी रूप में नहीं दिखा, वो एक नॉर्मल जो जानवर होता है उसी के रूप में। वहाँ पर कुछ है सारू के अंदर। यहाँ पर जो है कल भी हलचल हुई थी और आज भी यहाँ पर है। आप अपने तरीके से हमें बताइए कि कहाँ पर क्या क्या ज़्यादातर हलचल होती है। ये क्या चीज़ थी आपके यहाँ पर? जैसे अभी टूटा फूटा पड़ा है ये, यहाँ पे पहले के ज़माने में क्या मतलब क्या होता था यहाँ पर? भैंसे बांधी जाती थी पहले। अच्छा, सो गाइज शाहरुख इधर अंदर आ। तो गाइज इनका कहना है भैया का थोड़ी लाइट तेज़ कर ले। कैसा फुल है? अच्छा चार्ज नहीं की मैंने। तो गाइज इनका यहाँ अंदर बाहर जा, यहाँ पर गाइज कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो भैंसें बांधी जाती। क्यों भैया? सही बात है। इधर ही भैंस बांधते थे। अच्छा इधर भैंस बांधते थे इनके जो पूर्वज है वो। तो चलो शाहरुख, यहाँ पर देखो गाइज कुछ एक्टिविटीज हो रही है। ओह पास में से गया सारा पत पे, ध्यान से। हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए। अभी लग जाती मेरे। हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए। अगर ऐसा होगा तो हम आपको मुक्ति दिलाएंगे और हमसे जो हुई आपकी मदद करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। शाहरुख अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा अपने को इस तरह। कल यहाँ पर अपने उन्हें देखा था वो सांप इस जगह से निकला था। दूर रहना, देखते हैं चप्पल पहने हुए हैं ना। इधर आ जा। यहाँ से जो है, यहाँ से अपने कल देखा था शाहरुख।
है ना। ये क्या अंदर भैया, ये क्या अंदर? ये सब काम का है। अच्छा, काम का सामान रखते थे स्टोर रूम में। स्टोर रूम है। ये देखिए गाइस, यहाँ पर पहले ज़माने के जो कुछ बर्तन भी पड़े हुए हैं, और यहाँ पर इनका जैसे आते हैं महीने 1.5 महीने में 2 बार, तो यहाँ पर बैठने के लिए वगैरह कुर्सी वगैरह है। लेकिन एक तरह से यहाँ पर आना भी, चल सारू बाहर आ जा। हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं है, देखिए हम आपकी मदद कर सकते हैं अगर आप चाहो। कहाँ बजा? ऊपर बजा। ओ माय गॉड, ये रहा शाहरुख, शाहरुख बारह बारह, पूरा 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 गाइस गाइस गाइस, पूरा पूरा दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है दरवाजे के पास। दरवाजे देख 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 पूरा। अरे एक मिनट मैं लाइट लेके पास में जाओ। ओ यार, बैटरी भी नहीं। अदान भाई इधर इधर इधर, ये रहा सांप 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 दिख रहा है शाहरुख। अरे यार लाइट भी यार पूरी तरह से डिम हो चुकी है। ये दिख रहा है। कैप्चर हो। देखो आप जो कोई भी हो, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हम आपको मुक्ति दिला सकते हैं। मुझे तो शराब है, मुझे तो फोकस नहीं मिल रहा यार। देखो 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 देखो, फन फैला रहा तेरी। हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर आप चाहो तो हम आपको मुक्ति भी दिला सकते हैं। अगर आप इच्छाधारी नागिन हो तो हम आपके नागराज से आपको मिला सकते हैं। अरे यार लाइट चली गई। एक मिनट मैं बैटरी लेकर आता हूँ। बैटरी यार इस बैग में थी ना अपनी। शाहरुख, एक मिनट लाइट रुक। एक मिनट आप दूर हो। शाहरुख अंदर है, बाहर है। ये लाइट यहाँ पे रखी थी। एक मिनट शाहरुख दिख रहा है? कैप्चर हो रहा है भाई। हो रहा है? हाँ, ये मुझे दे दो लाइट। अब बाहर आओ, तुम सेफली बाहर आओ पहले। तेरी, ये मुझे दे दो। अरे यार, दिख रहा है? कैप्चर हो रहा है? यार फोकस नहीं हो रहा। अब मिला फोकस। वो तेरी, ऊपर जा रहा ऊपर। सफल भाई साइड में आ जाओ। साइड में फालतू रिस्क लेना अच्छी बात नहीं। ओ तेरी गाइस, वो रहा वो सांप। अब पता नहीं ये नागिन है या कौन है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन सांप जरूर है। यार शाहरुख एक मिनट इधर आ। ज़्यादा देर इसके सामने खड़ा रहना भी हमारी, क्योंकि ये देख पता नहीं कौन है, सांप है या इच्छाधारी नागिन है, ये हमें पता नहीं है। लेकिन ये बात फिक्स है कि कल भी ये इसी जगह सांप दिखा था, आज भी इसी जगह पर ये सांप दिखा है। ठीक है, हमारी गाइस सबसे अब प्रॉब्लम ये हो गई कि हमारी जो बैटरी है वो बिल्कुल लो हो चुकी है और मैंने शायद चार्ज नहीं किया इसकी वजह से। ठीक है, तो ये जो बैटरी है देखो फुल डिस्चार्ज हो चुकी है और अब हमें इस यहाँ से निकलना, क्योंकि बैटरी नहीं है तो हम क्या करें। तो भैया ऊपर आ रहा है भैया, हाथ के ऊपर आ रहा है। ये रहा शाहरुख बता। अरे यार, ये जानकारी से एक मिनट इधर। यहाँ से भाग। हाँ भाग। 2 मिनट रिस्क। डरो ना लाइट नहीं है। सो गाइज हमारे पास लाइट नहीं है, लाइट एकदम डिस्चार्ज हो गई, वरना हम कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन जो सांप है वो शाहरुख के ऊपर भी आया, हमला करने की कोशिश किया। तो देखो गाइज, जानवर का ये लफड़ा है। तो जानवर में कोई आत्मा, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बोला कि आत्मा हो तो हम उसको देख सकते हैं, लेकिन सांप का जो मैटर, ये जहरीला सांप होता है जिससे इमीडिएटली हमारी मौत भी हो सकती है। तो इसलिए बैटरी नहीं है तो हमें जाना होगा। भैया हमें माफ़ कीजिए, हम कल आएंगे और अगर ऐसा होगा तो मैं कल सवेरे को लेकर आऊँगा, जो कि इसके बारे में अच्छी तरीके से, क्योंकि 2 दिन हम आए यहाँ पर देखा कि जो वो सांप जरूर है। ठीक है, आज सवेरे की आत्मा हमें नहीं दिखी, कल दिखी थी। आज ओनली हमें सांप दिखा है, नागिन नहीं कह सकता मैं, क्योंकि क्या पता ये कौन सा मैटर, ये पता नहीं नॉर्मल सांप हो या कुछ भी हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम कल सपेरे को लेकर आए, वही बता सकता है कि ये सांप है या नागिन है। ठीक है, और आपका जो वो मैटर है, मसला है कि यहाँ पे जो नागराज है या नागिन है जो कि सपेरे ने मारा था, ऐसा जो भी मैटर का सपेरा होगा वो ज़रूर बताएगा कि ये नाग है
ये नागिन है या ओनली नॉर्मल सांप भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कह सकते गाइज। तो इसका जो है पता सपेरा ही लगा सकता है। तो कल हम सपेरे को लेकर आएंगे, फिर आपकी प्रॉब्लम को जो हम दूर करने की कोशिश करेंगे। बाकी अल्लाह से आप दुआ करना हमारे लिए कि हम इस मसले को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। शाहरुख चले? हाँ, मधुमक्खियाँ भी आ रही है और बैटरी भी लो। चल बंद कर। चलो गाइज चलते हैं, चलो भैया चलिए यहाँ से। हाँ, रिस्क बहुत ज़्यादा है।